डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास का जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर प्रश्नावली 1.1 है, उसका प्रश्न नंबर 1 करते हैं। 135 और 225 का हमने HCF ज्ञात करना है। HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात HCF महत्व समावर्तक हिंदी में बोलते हैं हम। इसको ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला और एक होता है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड भी। अभाज्य गुणनखंड से भी हम HCF ज्ञात कर सकते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये दो संख्याएं, इनमें से इनके गुणनखंड करके अगर हम इसमें कॉमन संख्या ले लें वो HCF होगा। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको पूछा गया है प्रश्न, तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं लगा सकते, उससे आप प्रश्न को हल नहीं कर सकते। इसलिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका है। इसके आधार पर हम करेंगे। ये आपको एक एग्जांपल बता दूं इससे पहले कि एक बार क्या हुआ, किसी आदमी ने बाजार में अंडे बेचने के लिए लिए। उसको अंडे की गिनती प्राप्त नहीं थी, उसको गिनती नहीं आती थी कि मेरे ट्रे में कितने अंडे हैं। तो एक और भी साथी आया, उसने उस अंडे की ट्रे को धक्का दे दिया और वो सारे अंडे टूट गए। अब वो कहने लगा कि मेरे अंडे जो टूटे हैं उसके पैसे हमें दे दीजिए। अब जिसने अंडे तोड़े थे उसने क्या कहा कि आपके अंडे कितने थे? अब वो पुराने जमाने का आदमी था। अब पुराने जमाने में आपको बताऊं कि हम कैसे गिनती करते थे। जैसे मान लो पुराने जमाने में 100 और 100 से ऊपर गिनती नहीं आती थी, तो हमारे जो पूर्वज होते थे वो कैसे गिनते थे? जैसे आपके पास 4 बिया, 5 बिया, ऐसे कहते थे इतने रुपए हैं बिया, अर्थात 20 रुपए के 5 नोट हैं। अब 20 रुपए के 5 नोट 100 रुपए बनते हैं। तो यही तरीका आपका यूक्लिड विभाजन है कि हम किसी चीज की गिनती नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसको इतने इतने ग्रुपों में बांट के हमारी गिनती इतनी पूरी हो जाती है। तो इसी को हम यूक्लिड विभाजन कहते हैं। अब देखिए 135 और 225, इन दो संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है? इन संख्याओं में कॉमन संख्या को कैसे जानना है? तो आइए देखते हैं। इसको भाग करते हैं। 225 को 135 से भाग कर देते हैं। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। अब भाग करेंगे 135 को, पहाड़ा पढ़ो, 135 कम 135 और 135 दूनी 270, बढ़ जाता है 135 कम 135। शेष क्या बचा? 12 में 3 9। अब 90 शेष बच गया। अब 135 को हमने 225 संख्या से भाग के, मतलब 225 को हमने 135 से भाग दिया, शेष हमारा 90 बच गया। अब ये जो 90 बचा, इसको हम यदि 135 से भाग कर दें, 135 को 90 से भाग कर दें, तो ये बड़ी संख्या भी ये आ गई। एक 90 का भाड़ा पर 90 कम 90, 90 दूनी 180, बढ़ जाते हैं 90 कम 90, 5, 13 में 9 गए 4। अब ये 45 शेष बच गया। 45 से 90 को भाग कर दो, 45 दूनी 90, अर्थात 45 का जब हमने पहाड़ा पढ़ा 90 तक, तो 45 दूनी 90, शेष हमारे पास क्या बचा? 0। जब शेष 0 बचा, इसका अर्थ हुआ कि हम 45 के
45 के गुणनखंड, इन संख्याओं में 45 का गुणनखंड हम देख सकते हैं। 45 की गिनती करके हम कॉमन ले सकते हैं, मतलब 45 जो है इसमें कॉमन आ जाता है दोनों संख्याओं में। कौन कौन सी? 135 और 225 में 45 कॉमन आया। कैसे? अब देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। यहाँ 225 जो था वो आपका, देखिए 135 को हमने 1 से गुणा किया और शेष बचा हमारे पास 90। 135 गुणा 1 जमा 90 होता है 225। अब हम 135 को ले लें, 135 होता है आपका 90 से भाग किया इसको, 90 एकम 90 जमा 45, 90 जमा 45 135 होता है। 90 एकम 90 जमा 45, अब शेष बचा था, शेष जमा कर दिया। अब 90 हमारी भाज्य संख्या है और भाज्य का हमारा 45 है, 45 दूनी 90, अब शेष क्या बचा? 0। अर्थात हमारा HCF आया 45, मतलब 135 और 225 का HCF आया 45। ठीक है। इसी तरह हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से और भी प्रश्न कर सकते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न है, आप करेंगे 196 और 38,220, इसका HCF निकालने की कोशिश करो।